जब आप औकात को देखते हैं, बाज को देखते हैं, जब वो आसमान में एक ऊंचाई तक पहुंच जाता है, वो अपने पर को फैलाता है, फिर जोर नहीं लगाता, फिर जहां वो जाना चाहता है वहां जाता है। इवन यहां तक कि अगर उसने और ऊपर भी जाना है तो भी वो पर नहीं मारता, सिर्फ अपने एंगल को चेंज करता है और ऊपर जाता जाता है। ये लेवल तब आता है जब आप यीशु मसीह के ब्लड की कीमत को समझ जाते हैं और आप ये समझ जाते हैं कि अब आप धो दिए गए, आप शुद्ध कर दिए गए। अब आप सुबह उठेंगे और चलेंगे सुपरनैचुरल रेलम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सुबह उठेंगे और चलेंगे, जहां आप जाएंगे फेवर आपके साथ होगा, आप जहां जाएंगे अनुग्रह आपके साथ होगा। आज लोगों से, उन लोगों से प्रॉब्लम है। आप जानते, जब मैं मसीह में आया, मैं ऐसे ग्रुप में था जो प्रभु की कम शैतान की बात ज्यादा करते थे। ओए काका, ओ शैतान उत्ते खड़ा, प्रेयर कर, ओए शैतान उत्ते खड़ा, और मैं खुद प्रेयर कर रहा हूं। ओ शैतान ने यहां करता, ओ शैतान ने वो करता। शैतान रोता है परमेश्वर के सामने, कहता परमेश्वर मुझे बचा। तेरे लोगों को नींद छींक भी आ जाए तो बोलते शैतान ने कर दिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा जहां तू जाएगा शैतान तेरे साथ रहेंगे। है कौन रहेगा? जहां तू जाएगा मैं किसको आज्ञा दूंगा वो तेरे साथ जाएं। किसको? ऊंची आवाज में बात करो। अब मैं अगर यहां पे आया हूं तो मेरे आसपास कौन है, तो मुझे ध्यान किस पे देना चाहिए? ओ शैतान होते खड़ा। मैं खुद ऐसे ग्रुप में रहा हूं जो शैतान की ज्यादा और परमेश्वर की कम बात करते। एक औरत मुझसे मिली, उसने कहा, उसकी उम्र शायद 50 कितने साल की, काफी। उसने कहा शैतान 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 शैतान। मैं कहा चुप कर जाओ। जब आप वचन को नहीं समझते तब शैतान आता है। मैंने कहा परमेश्वर ने कहा दूत तेरे साथ रहेंगे जहां तू जाएगा। अब शैतान आपके साथ है कि दूत आपके साथ है? एक कुर्सी पे या तो यीशु मसीह बैठ सकते हैं या शैतान। ये कैसी कुर्सी है कि यीशु मसीह भी वहीं पे है और शैतान भी वहीं पे है? ऐसा इम्पॉसिबल है। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वहां शैतान खड़ा है, वहां शैतान खड़ा है। बाइबल क्या कहती है? डैनियल ने लिखा, पहले उसने मन में ठाना कि मैं प्रेयर करूंगा, स्वादिष्ट भोजन नहीं खाऊंगा, तेल नहीं लगाऊंगा और मैं प्रेयर करूंगा। दूत आके बोलता है 21वें दिन, डैनियल पहले दिन जब तूने परमेश्वर को मन लगाया था, परमेश्वर ने मुझे भेज दिया था, पर रास्ते में शैतान ने मुझे पकड़ के रखा, मुझे नीचे नहीं जाने दिया। लेकिन एक और दूत मिकाईल मेरे पास आया और उसने मुझे नीचे जाने का, तेरे पास आने का मौका दिया। वो दूत इसलिए नहीं शैतान ने रोका कि वो दूत कमजोर था। वो दूत के पास इतनी ब्लेसिंग्स थी कि वो नहीं चाहता कि जब वो शैतान से लड़े वो ब्लेसिंग्स जाएं, इसलिए वो आराम से खड़ा था और मिकाईल लड़ने के लिए आया। जब पूरा स्वर्ग आपके लिए लड़ रहा है तो आप शैतान की बात क्यों कर रहे हैं? जब पूरा स्वर्ग आपके साथ है आप शैतान की बात क्यों कर रहे हैं? हालेलुया। अगर पूरा स्वर्ग आपको बैकअप कर रहा है तो आप शैतान की बात क्यों कर रहे हैं? जहां तू जाएगा मेरे दूत साथ रहेंगे, तेरे पांव में पत्थर से भी वो ठेस ना लगने देंगे। अगर स्वर्ग आपके साथ है तो आप शैतान की बात क्यों कर रहे हैं? आपको ब्लेसिंग कॉन्शियस होना है। वो पुराना नियम था जब लोग सोचते थे शायद मुझसे ये गुनाह हो गया, शायद मुझसे ये गुनाह हो गया, शायद मुझसे ये पाप हो गया, शायद मुझसे ये पाप हो गया। अब नया नियम है भाई। परमेश्वर कहता है अगर तूने मुझको कबूल कर लिया, नो मैटर ये मिस्टेक, अगर तू सुधरना चाहता, दिल से माफी मांगता है, उसी टाइम परमेश्वर आपको माफ करते। भूल जाते हैं कि पिछले सेकंड आपने क्या सोचा था गलत। मैं आपको गलत सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये बात कि आप जब इस बात को समझ जाते हैं कि ब्लेसिंग कॉन्शियस, यानी अपने दिमाग को ब्लेसिंग्स की ओर और स्वर्गदूतों की ओर लगाना। हालेलुया। जब मैं लोगों को बोलता हूं कि जब मैंने 2 बार दूत देखा, और जब मैंने आत्मिक को तक बताया कि मैंने दूत देखा, उन्होंने बताया ये दूत, परमेश्वर ने बताया ये दूत, और बहुत सारी जगहों से कंफर्मेशन कि ये दूत हीलिंग का और सुरक्षा का था तुम्हारी मिनिस्ट्री में। क्या आप हीलिंग नहीं देखते हैं? क्या सुरक्षा नहीं देखते हैं? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब शैतान की बात क्यों करना?
एक ऐसा व्यक्ति जिसने रीनियड बोंगे को अभिषेक किया, एक दिन अपने कमरे में सोया और उसे नीचे से आवाज आ रही है, ठक, 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 ठक। वो नीचे आता है क्योंकि नीचे कोई नहीं रहता था, तो शैतान उसके टेबल पे बैठा टेबल बजा रहा है, ठा ठा, ठा। कहता तू है, वो फिर ऊपर चला गया। कहता तू है, कहता छाट यार, और फिर ऊपर चला गया। शैतान ओ तेने मैं डांटता यीशु मसीह नाम, ओए चला जा यीशु मसीह, ओ दराबा दराबा दराबा। शैतान आपसे खुश होता है क्योंकि वो देखता है कि आप डर गए। आप उसको इग्नोर कर दो, डेथ हो जाएगी उसकी तभी। आज लोग शैतान 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 ने ये कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, जादू ने ये कर दिया, टूने ने ये कर दिया। यीशु का लहू आपके लिए बात कर रहे हैं, आपके साइड में खड़ा परमेश्वर से, कि यह व्यक्ति आजाद होना चाहिए, यह व्यक्ति जगह होना चाहिए, यह व्यक्ति बांझपन से आजाद होना चाहिए। लिखा उसका लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आमीन। उसका लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता, बाइबल में लिखा। हाबिल का लहू बोलता था ये पापी या अपराधी, इसे परमेश्वर इसको मैं दुहाई देता हूं, मेरे लहू दुहाई दे रहा है, इसको मारा जाए, इसको भगोड़ा घोषित किया जाए, इसको दंड दिया जाए, उसको मिला भी दंड। लेकिन लिखा यीशु का लहू जो निष्कलंक था, जो परमेश्वर का अपना ब्लड था, जिसमें इसके एक बूंद में इतनी ताकत है पूरी दुनिया की बीमारियों को खत्म करके, फिर भी वो एक बूंद रहे, वो लहू आपके लिए बात कर रहा है, आपके परिवार के लिए बात कर रहा है, आपके बिजनेस के लिए बात कर रहा है। आमीन। आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जब मैं यीशु मसीह में आया नया, तो मैं मेंटली अपसेट था, मैंने आपको बताया। जैसे ही मैं अपने परमेश्वरों के सामने जाता था, जब मैं मसीह में नहीं था, मेरे दिल से उनके लिए गालियां निकलती थी, और मैं सोचता था कि अगर मैं इनको गालियां निकालूंगा अपने दिल से, मैं निकालता नहीं था लेकिन दिल से निकलती थी अपने आप। मैं अगर मैं इनको गालियां निकालूंगा मैं लूंगा क्या, इस बात से मैं इतना डिस्टर्ब था कि मैंने सुसाइड करने का फैसला किया। और एक दिन एक व्यक्ति जो हिंदू था, उसने यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया। जब मैं परमेश्वर में आया, मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, सेम प्रॉब्लम, मुझे यीशु मसीह के बारे में गालियां निकलनी शुरू हो गई। मैंने कहा अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं यीशु मसीह को भी गालियां निकाल रहा हूं तो मैं कैसे बचूंगा। थोड़े दिन बाद एक भविष्यवक्ता मुझे मिलता है और बोलता है परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं। मैंने कहा है, अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर क्या है, मैं तो गालियां निकाले। तू गालियां नहीं निकालता, दुष्ट आत्मा तेरे अंदर जानबूझ के ये काम करता था कि तू अपने आप को दोषी माने और परमेश्वर से दूर हो जाए, लेकिन तू दोषी नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का काम है। परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं और करते रहेंगे सारी उम्र तक यीशु मसीह के नाम में। आप सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो गले में लॉकेट डाल के आ रहा है और परमेश्वर उसको अधर्म से चंगा कर रहे हैं, अगर उसको परमेश्वर प्रेम कर सकते हैं तो आप जो मसीह में आपको कितना प्रेम करेंगे, आप जो प्रेयर कर रहे हो आपको कितना प्रेम करेंगे, आप जो फास्टिंग कर रहे हैं आपको कितना प्रेम करेंगे। आमीन। आपको ये बात समझनी, ये शैतानी चालें आपके दिमाग में रखना कि आप दोषी हैं, आप अपराधी हैं, ये शैतानी चालें। जब बच्चा बढ़ता है ना तो वो गिरता है, वो चलता है ना वो गिरता है। गिरता कि नहीं गिरता? ऐसा किसका बच्चा है जो 1 साल का हो गया सीधा भागने लग गया था और एक बार भी गिरा नहीं? किसका बताओ, जो सीधा खड़ा हो गया था और एक बार भी बेड से गिरा नहीं? जब आप मसीह में चलेंगे, आप किसी को तू बोल देंगे, फिर आपको फील होगा, आप माफी मांग लेंगे, आप कुछ अरे उसको चोर बोल देंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं मैंने गलत किया, आप फिर सीधे हो जाएंगे। आप अपराधी नहीं, आप चलना सीख रहे हैं परमेश्वर, आप चलना सीख रहे हैं। एक दिन आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे, आप फिर बोलेंगे नहीं, आप सिद्धता में चले जाएंगे। आपको फिर आंखों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। नहीं मैं ये नहीं देखूंगा, नहीं मैं ये नहीं देखूंगा, नहीं अच्छा नहीं मैं नहीं देखूंगा। अब आप इतने मैच्योर स्ट्रांग हो जाएंगे, आप अभी इधर पाप आ रहा आप इधर देखते हैं, और आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का आप नए आत्मा के बन चुके हैं, आपका डीएनए चेंज हो चुका है, और आप सीधा चल रहे हैं। आप जानते हैं परमेश्वर की संतान है और यीशु का लव आपको बैक कर रहा है, स्वर्ग आपके साथ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर आप ये समझ जाएंगे, शैतान आपको बोलेगा ओए देख तू चोर कहता खून तू मरेगा, परमेश्वर तेनू नरक से भेज देना, परमेश्वर। आप चलना सीख रहे हैं, चलना सीखो, आप चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे एक दिन यीशु मसीह के नाम में। आपको ये बात समझनी है, जब परमेश्वर में चलेंगे आप इधर हल्का सा, इधर हल्का सा, लेकिन लिखा जो जीसस क्राइस्ट से पैदा हुआ वो पाप नहीं करता, जिसका बीज उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। वो जानबूझ के नहीं जाएगा और लंगर खाएगा और प्रसाद, वो
कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? वो कोशिश करेगा 100%। भेड़ की खासियत, उसको गड्ढे में डाल दो, वो तब तक बाहर आने की कोशिश करेगी जब तक वो मर नहीं जाती। एक असली विश्वासी अपनी चुनौतियों के साथ लड़ते हैं। वो जानता है कि ये नशा एक चुनौती है और परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, और उसके प्यार को पूरा मैनिफेस्ट होने के लिए मुझे ये नशा छोड़ना है और मुझे कंप्लीट रीति के साथ परमेश्वर के सामने जाना होगी। वो मुझसे प्यार करता है इतना ज्यादा, जो दुनिया का कोई इंसान, कोई जन मुझसे नहीं कर सकता। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको इस कॉन्शियसनेस के साथ, आपको इस दिमाग के साथ आज से मसीह में चलना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप चलना सीख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप हल्का सा इधर ठोकर खा गिरे, फिर खड़े हो जाओ, फिर चलो और फिर भागो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान को मौका मत दो कि वो बोले मैं तेरी जिंदगी में काम कर रहा हूं। शैतान को बोलो तू बहुत पीछे रह गया, तू बहुत पीछे रह गया। आज यीशु का लहू मेरे लिए बात करता है, उत्तम बात करता है। वो मेरे लिए वकील है, यीशु मसीह आपके लिए वकील है। वो बताता है जज को, मेरे क्लाइंट को ये मिलना चाहिए, ये मेरा क्लाइंट है, इसे ये मिलना चाहिए। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह आपका वकील है, आपका वकील। आप बात समझ नहीं रहे, आपका वकील है प्रभु यीशु मसीह, वो आपका वकील है। आप जानते हैं जिसके पास अच्छा वकील हो, वो गलत केस को भी सही कर देते हैं, हाँ या ना? तो यीशु मसीह, उसको गलत को सही करने की जरूरत नहीं। वो वकीलों का वकील आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। वो आपके साथ है, उसका लहू आपके लिए बात कर रहा है। वो परमेश्वर को बता रहा है कि ये व्यक्ति, इसे ये मिलना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि यीशु का लहू आपके लिए वकालत, आपके लिए बात कर रहा है। आमीन।